साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पेशल सेशन के पहले दिन जमकर हंगामा देखने को मिला। विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह का आदित्य ठाकरे ने विरोध किया तो डिप्टी सीएम अजित पवार ने आदित्य ठाकरे की क्लास लगा दी और साफ साफ कह दिया कि अगर सदन की मर्यादा का अपमान करोगे तो यहाँ घुसने भी नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, हंगामे की वजह से सभी विधायक शपथ भी नहीं ले पाए। गुस्से में अजित पवार ने आदित्य ठाकरे के साथ ही कांग्रेस और शरद पवार के विधायकों को भी फटकार लगा दी। तो महाराष्ट्र विधानसभा में स्पेशल सेशन के पहले दिन क्या क्या हुआ आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष ने ईवीएम के मुद्दे पर वॉकआउट कर दिया। आज सभी 288 नए विधायकों को शपथ लेनी थी, लेकिन इस हंगामे की वजह से, वॉकआउट की वजह से 173 विधायकों ने शपथ ली, बाकी विधायक शपथ ही नहीं ले पाए। हैरानी की बात यह है कि शपथ लेने वालों में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी और रईस शेख भी शामिल रहे। यहाँ आपको बता दें, ये दोनों विधायक जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी ने महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन सदन में जैसे ही विरोध शुरू हुआ तो इन दोनों ही विधायकों ने जाकर शपथ ले ली, यानी कि इन्होंने सीधे तौर पर महाविकास आघाड़ी को ठेंगा दिखा दिया। अब इसके बाद यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने सदन में कहा कि हमारे विधायकों ने आज शपथ नहीं ली। अगर ये जनादेश होता तो लोग खुश होते, जश्न मनाते, लेकिन कहीं भी लोगों ने इस जीत का जश्न नहीं मनाया क्योंकि हमें पूरी तरह ईवीएम पर शक है। हमें लगता है कि ईवीएम में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां की गई है। हम जाँच चाहते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई क्यों नहीं की जा रही। अब आदित्य ठाकरे के कहने पर विपक्ष के वॉकआउट पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने जमकर क्लास लगा दी। अजित पवार ने कहा, चुनाव हुआ है ना, आपने खुद ने देखा है ना, चुनाव हुआ है, लोगों ने हमें जिताया भी है। अभी वॉकआउट से कुछ नहीं होने वाला। अगर विपक्ष को कुछ करना है तो चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। वहाँ पर भी न्याय नहीं मिलता है तो अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। यहाँ पर सदन की मर्यादा भंग करने की जरूरत नहीं है। अजित पवार ने सीधे सीधे कहा कि जो भी विधायक सदन की मर्यादा का पालन नहीं करेगा उसे यहाँ पर घुसने भी नहीं दिया जाएगा। यहाँ आपको बता दें, स्पेशल सेशन में 288 नए विधायकों को शपथ लेनी थी, लेकिन 173 विधायक ही शपथ ले पाए, जबकि 115 विधायक शपथ नहीं ले पाए और इसमें ज्यादातर विपक्ष के विधायक है, क्योंकि सदन में हंगामा हो गया था। इसीलिए स्पेशल सेशन को 8 दिसंबर के लिए स्थगित कर दिया गया। अब 8 दिसंबर को बाकी विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। एक तरफ आदित्य ठाकरे बोलते रहे कि हमने आज शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया क्योंकि ईवीएम के इस्तेमाल से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के विधायक भी ईवीएम के मुद्दे पर काफी जोर जोर से चिल्लाते नजर आए, लेकिन अजित पवार ने यहाँ पर किसी की नहीं चलने दी और सबको लाइन से लगाकर फटकार लगा दी और कह दिया कि अगर सदन के अंदर नहीं आना है तो ना आए, तुम्हें आने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हारे आने से बहुत कुछ होने वाला नहीं है। यानी कि यहाँ पर अजित पवार ने साफ साफ कह दिया कि सदन में तुम्हारे विधायकों की जरूरत ही नहीं है, आना है तो आओ, अगर शपथ लेनी है तो शपथ लो, अगर शपथ नहीं लेनी है तो वो सदन में आने के लायक भी नहीं बचेंगे, वो योग्य ही नहीं रहेंगे। जब सदन के अंदर आदित्य ठाकरे विरोध कर रहे थे तो सदन के बाहर एनसीपी शरद पवार के नेता जितेंद्र आव्हाड, कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार भी बाहर लगातार जोर जोर से हंगामा कर रहे थे, ईवीएम की गड़बड़ियों की मांग कर रहे थे और जांच की मांग भी कर रहे थे और अंदर आदित्य ठाकरे हंगामा मचाए हुए थे। लेकिन अजित पवार की डांट के बाद में सभी विधायक शांत हो गए और अब जिन विधायकों का शपथ ग्रहण नहीं हो पाया है उनका शपथ ग्रहण समारोह 8 दिसंबर को किया जाएगा। तो आदित्य ठाकरे को पड़ी इस फटकार पर आपका क्या कहना है? क्या सदन में हंगामा मचाकर ईवीएम का मुद्दा सोल्व हो पाएगा या फिर आदित्य ठाकरे को वाकई में चुनाव आयोग या फिर अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए? अजित पवार की डांट में कितना दम है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो उद्धव ठाकरे, संजय राउत और आदित्य ठाकरे ये तीनों शिवसेना यूबीटी के प्रमुख चेहरे हैं, या कहा जाए कि सिर्फ ये ही 3 चेहरे बचे हैं जो शिवसेना यूबीटी से अभी तक जुड़े हुए हैं। इन तीनों ने जी जान लगा दी थी, फिर भी इनकी पार्टी की कितनी कम सीटें आई ये तो सबको पता है। मगर क्या आप जानते हैं, उद्धव ठाकरे, संजय राउत और आदित्य ठाकरे के खिलाफ पहले से कई केस दर्ज है। संजय राउत तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल भी जा चुके हैं। तो अब लगता है कि एक बार फिर से जेल जाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि खबरों की माने तो फडणवीस ने मुख्यमंत्री बनते ही कुछ पुरानी फाइलों को मंगाया है और अपने अधिकारियों से कहा है कि इनकी अच्छे से स्टडी करें और अगर कोई भी गुंजाइश बची है तो इन फाइलों में दर्ज केस पर फिर से काम शुरू करने के लिए कहा जाए। अब कंफर्म तो नहीं है कि ये फाइलें किससे जुड़ी है, मगर मीडिया सूत्रों की माने तो ये फाइलें कुछ पुराने केसेस की है, जिसमें से 3 फाइल उद्धव ठाकरे, संजय राउत और आदित्य ठाकरे से संबंधित है। अब ये खबर जैसे ही बाहर आई तो हाई तोबा मच गया। मुख्यमंत्री के दफ्तर से ये खबर आग की तरह फैल गई। अब जैसे ही
कुछ मीडिया कर्मियों ने राज ठाकरे से इस बारे में पूछा तो राज ठाकरे का जवाब काफी हैरान करने वाला था। सवाल का जवाब देने से पहले राज ठाकरे ने कहा कि आज मेरे मित्र और महाराष्ट्र में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके बाद में राज ठाकरे ने कहा, वास्तव में देवेंद्र फडणवीस को ये मौका 2019 में ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन तब और बाद में 2022 में जो हुआ उससे वो अवसर चूक गए। इसीलिए अब मैं उनको दिल से बधाई देता हूं कि उन्हें ये मौका फिर से मिला है कि वो महाराष्ट्र की कुर्सी पर काबिज हो पाए हैं। राज ठाकरे ने कहा कि 2019 और 2022 की घटना को यूं ही नहीं भुलाया जा सकता। 2019 में किस तरह से उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया था ये सभी के सामने है, और 2022 में एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी थी, इसीलिए एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। और इन दोनों ही मौकों पर फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन फडणवीस वो मौके चूक गए, लेकिन जनता को उनका साथ मिला और अब 2024 में वो मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो गए। राज ठाकरे ने आगे कहा कि भाई एक दो फाइलों की बात करना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि अब दर्जनों फाइलें खुलेंगी। जिन जिन ने जो जो पाप किए हैं सबके पाप यहीं पर सामने आएंगे। राज ठाकरे ने बेहद ही मुस्कान के साथ कहा कि कर्मों के फल धरती पर ही भुगतने पड़ते हैं। ये लाइनें सिर्फ कहने के लिए नहीं कही गई है, ये बातें सच है और अब कुछ लोगों को अपने कर्मों के फल भुगतने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। राज ठाकरे ने यहाँ पर यह भी कहा कि हाँ, मालूम तो मुझे भी चला है कि कुछ फाइलें रीओपन की जा रही है, कुछ पुराने केसेस को फिर से खुलवाया जा रहा है, लेकिन अब मजा तो तब आएगा जब ये पुराने केसेस किससे जुड़े हैं उनका नाम भी सामने आएगा। राज ठाकरे ने यहाँ पर बिना नाम लिए कहा कि धोखा बहुत बुरी चीज होती है और धोखे के बाद जिससे धोखा मिलता है वो वाकई में बदला लेने के लिए सोचता नहीं है, लेकिन किस्मत ने उन्हें बदला लेने का मौका दिया है तो देवेंद्र फडणवीस जरूर अपना बदला पूरा करेंगे। राज ठाकरे ने यहाँ पर मीडिया से अलविदा लेते हुए कुछ लाइन भी गुनगुनाई और उन लाइन में उन्होंने कहा, ठुकरा के मेरा प्यार, यानी कि समझ जाना चाहिए कि राज ठाकरे का यहाँ पर निशाना पूरी तरह उद्धव ठाकरे की तरफ था कि जिस तरह से 2019 में उद्धव ठाकरे ने किया उसका बदला, उसका इंतकाम अब फडणवीस लेंगे और कुछ फाइलें खुल जाना और उनमें उद्धव ठाकरे की पार्टी का नाम आना ये उसी की निशानी है। राज ठाकरे ने यहाँ पर बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह दिया। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल ठीक कर रहे हैं? क्या वाकई में उन पुराने केसेस को खोलने की जरूरत है जिनकी जांच अभी तक अधूरी पड़ी है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।